हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोगों का स्वागत करता हूं मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक देखते हैं। बेसिक होता क्या है? एक अनुपात और समानुपात। अनुपात रेशियो मतलब हो गया अनुपात, प्रोपोर्शन मतलब समानुपात। रेशियो का जो सिंबल है, रेशियो का सिंबल, समानुपात का सिंबल ये हो गया आपका वो डॉट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रेशियो क्या होता है। रेशियो होता क्या पढ़ते हैं हम लोग। रेशियो होता क्या है? दो समान इकाई के बीच संबंध बताना, रिलेशन बताना। दो समान इकाई के बीच तुलना करना ही अनुपात है। जैसे यदि हम बोले ए के पास 20 पेन है, बी के पास 30 पेन है। अब बोलेंगे कि दोनों में तुलना करना क्या है, कॉमन पार्ट है। जो भी कॉमन पार्ट बीच में पहले रेशियो निकाल रखेंगे। ठीक है, जो भी कॉमन पी है रिमूव कर दिए, जीरो है जीरो रिमूव कर दिए। कितना? 2:3। मतलब ये दोनों में जो अनुपात हो गया, ए और बी के पेन का जो अनुपात हो गया, क्या हो गया? 2:3। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, ए और बी का यूनिट जो है समान हुई। यदि ए पेन है तो ये भी पेन होना चाहिए। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल देते हैं। ए के पास 1 kg शुगर है, बी के पास 500 ग्राम शुगर है। तो कहेगा दोनों में संबंध क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं दोनों का यूनिट सेम नहीं है। ठीक है, दोनों क्या बोले, दोनों का समान इकाई का होना चाहिए, समान यूनिट का होना चाहिए। मतलब ये केजी में है, ये ग्राम में है, तो इसको ग्राम में कर ले या इसको केजी में कर ले, दोनों को समान करके रेशियो बनाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं, केजी को हम लोग ग्राम में चेंज करते हैं। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो इसको 1000 ग्राम लिख सकते हैं, इसको 500 ग्राम, तो यह है ही। अब दोनों का रेशियो निकल सकता है, क्योंकि ये भी ग्राम और ये भी ग्राम। ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, डबल जीरो 5 में 2 बार में कटेगा, तो 2:, नहीं कुछ तो क्या 1 होगा, 1। अब दोनों का रेशियो कितना? 2:1 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 4/5 और 5/6 में रेशियो बताइए। ये दो देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं, ये दोनों को क्या रेशियो निकालना। रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको ऐसे गुना करते हैं, इसको ऐसे गुना करते हैं। 6 24, 25। ठीक है, दोनों में कॉमन होता है तो डिवाइड करके, कॉमन नहीं है तो आपका रेशियो कितना? 25:24:25 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 2:5 और 6:5। ये बोलेगा दोनों में रेशियो क्या है, दोनों में संबंध क्या है। ठीक है, तो पहले तो हम दोनों में रेशियो का सिंबल लगाएंगे। अब जो भी कॉमन पार्ट है, ये होगा 10 होगा, ये अगर 10 होगा तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब क्या 5 से दोनों कटेगा, 5 से 5 बार में, 5 से 13 बार में। तो अब दोनों का जो रेशियो हो गया 5:13, ये आपका रेशियो हो गया। इस बेस पे हम लोग रेशियो को चेंज कर सकते हैं, संबंध मतलब रिलेशन बना सकते हैं, अनुपात में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम इतना करने के बाद कुछ सीखे आप लोग यहाँ पे कि देखिए पॉइंट सेकंड क्या निकलता है कि रेशियो में किसी संख्या से गुना या भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपको 2 रेशियो से ज्यादा रहेगा, जैसे बोलेगा ए के पास 20 पेन है, बी के पास 30 पेन है और सी के पास 40 पेन है, तो बोलेगा कि ए बी सी में रेशियो निकालिए। तो अब क्या कुछ नहीं करना है, पहले तो दो सबके बीच डॉट डॉट कर देंगे, जो भी कॉमन पार्ट है हटा देंगे, पीपी हटा दिए, 0 0 0। तो 2:3:4 ये दे दिया आपका। क्या हो गया आपका? तीनों में संबंध हो गया, तीनों का रेशियो होगा कितना? 2:3:4। इसमें एक और चीज ध्यान दे दीजिएगा, ये 2:3:4। अब क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा, यदि b के पास 30 पेन है, यदि b के पास, हमको रेशियो दे देगा, रेशियो क्वेश्चन पूछेगा कि 2:3 ए बी सी का रेशियो है, A:B:C का रेशियो इतना है। यदि b के पास 30 पेन है तो पूछेगा c के पास कितना है। अब देखिए b के पास 30 पेन है, यही अनुपात जो है, अनुपात 3 का वैल्यू कितना दे दिया? 30 दे दिया। तो अनुपात 3 बराबर, चूंकि एक्चुअल में अनुपात कितना है? 30 ही था ना वो। जैसे क्वेश्चन में अनुपात एक्चुअल में कितना था? 30 था। ये b के पास 30 पेन था, अनुपात भी कितना? 3 हो गया। तो अनुपात 3 बराबर 30 पेन
तो अनुपात क्या पूछा, सी के पास कितना पेन है, एक क्वेश्चन पूछेगा। तो अनुपात कितना सी है, सी में कितना है 4 है, तो अनुपात 4 बराबर 30/3 × 4। तो हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं 40 पेन है, 40 पेन आ गया। ठीक है, तो इस ढंग से आए क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ठीक है, हम लोग समानुपात पर चर्चा करते हैं। समानुपात, ठीक है, समानुपात क्या होता है? ठीक है, जब दो अनुपात बराबर हो जाए उसी को समानुपात कहते हैं। जैसे A:B, C:D, दो अनुपात है, एक अनुपात है A:B, दूसरा अनुपात है C:D, कहता है दोनों अनुपात बराबर हो तो इसी को हम लोग समानुपात, बराबर के चिन्ह के जब बराबर हो जाए इसी को हम इस चैप्टर टॉपिक में क्या बोलेंगे, समानुपात बोलेंगे। ठीक है, समानुपात और बराबर दोनों सेम ही काम करता है, लेकिन चैप्टर रेशियो और प्रोपोर्शन में समानुपात यूज है तो हम इसलिए इसको क्या समानुपात बोलेंगे, और समानुपात और बराबर दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, तो इस बेस पे क्या हुआ, दो अनुपात, ये भी अनुपात है ये भी अनुपात बराबर है, तो इसलिए कह सकते हैं A:B समानुपात C:D। ये आपका इस बेस पे कह सकते हैं, दो अनुपात जब बराबर हो जाए A:B बराबर C:D, तो इसी को हम लोग समानुपात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे A:B बराबर C:D, तो लिख सकते हैं इसे A/B बराबर C/D, क्योंकि इसी को हम लोग समानुपात में ऐसे सिंबल देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो इसको लिख सकते हैं, तो AD बराबर BC। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपका निकला क्या, अंदर 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 का गुना और बाहर का गुना दोनों बराबर होता है। B इंटू C बराबर A इंटू D, दोनों इक्वल होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि क्वेश्चन पूछते 2:3 बराबर, सॉरी क्वेश्चन में ऐसे बनेगा 2:3 4:what, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन अभी बनेगा अंदर का गुना बराबर बाहर का गुना, नहीं कुछ तो कितना x हो गया, तो कह सकते हैं 4×3=12 बराबर ये दोनों का गुना कितना 2x, तो x बराबर कितना हो गया 6, x बराबर 6। अब देखिए यहाँ पे x बराबर 6 पुट करिए यहाँ पर, तो देखिए 2:3 2/3 हो गया बराबर, देखिए 6 पुट करें तो 4/6 को लिख सकते हैं 2/3, देखिए दोनों बराबर हो गया ना। बस इस बेस पे होता क्या है कि अंदर का गुना बराबर और बाहर का गुना दोनों बराबर होता है, ये फार्मूला याद रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो इस बेस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़। अब इसमें कुछ पॉइंट होता है, 5-6 पॉइंट होता है जिसे अक्सर पूछता है इस चैप्टर के अंतर्गत, कुछ फार्मूला है, तो उस फार्मूला को हम देखते हैं। रेशियो और प्रोपोर्शन टॉपिक में ये सारा क्वेश्चन को पूछा जाता है कि मध्यानुपाती क्या होता है, तृतीयानुपाती क्या होता है, चतुर्थानुपाती क्या होता है, वर्गानुपात क्या होता है, वर्गमूलानुपात क्या होता है, घनानुपात क्या होता है, घनमूलानुपात क्या होता है, और मिश्र अनुपात क्या होता है। ये 7 पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं क्या होता क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, ठीक है, इस चैप्टर के अंतर्गत, इसलिए इसको देख लेते हैं। होता क्या है, मध्यानुपात पूछ लेगा, आपके पास 2 दे देगा, A और B दे देगा, अब बोलेगा इसका मध्य अनुपात क्या है, मतलब 4 और आपको 25 दे देगा, पूछेगा मध्य अनुपाती क्या है। तो मध्य अनुपाती पूछे तो क्या बोले, A का वैल्यू आपको दे देगा 4, B का वैल्यू दे देगा आपका 25, तो मध्य में पूछेगा तो क्या करेंगे हम लोग, 4 इंटू A इंटू B, 4 इंटू 25 कितना हो गया, इसको गुना करके भी निकाल सकते हैं, या इसका 2 इसका 5, 5 दूनी 10, इसका कितना हो जाएगा मध्यानुपात 10। यदि पूछेगा तृतीयानुपाती क्या है, तृतीयानुपाती पूछेगा तो फिर इसमें बोल देगा A बराबर, आपको बोल देगा, ठीक है, A बराबर 4 और B बराबर 25, मान लेते हैं कुछ भी हो सकता है, A बराबर 4 और B बराबर 25। तो पूछा तृतीयानुपाती क्या है, तो B बराबर क्या है 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, A बराबर क्या है 4, बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, जो भी उसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, मतलब ये आप इस बेस पे हो गया आपका। अब चतुर्था में पूछेगा तो इसमें आपका क्या करेगा, A B और C का वैल्यू दे देगा, तो A B C का वैल्यू इस बेस पे पुट करना है BC/A।
वर्गमूलानुपात पूछेगा, ए और बी का वैल्यू दे देगा तो उसको स्क्वायर कर देना, इसको स्क्वायर कर देना, आपका वर्गमूलानुपात पूछेगा। ठीक है, वर्गमूलानुपात माने वर्गमूल, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो जो भी रहेगा इसके अंदर तो उसको अंडर रूट करके पुट कर देना। जैसे यहाँ पर रहेगा 4, ए बराबर 4 रहेगा और बी बराबर 16 रहेगा, तो पूछा क्या वर्गमूलानुपात। तो 4 का अंडर रूट कितना 2, 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 4, तो इसको 1:2 कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया रेशियो 1:2 का रेशियो हो गया। ठीक है, अब घनानुपाती क्या होता है, ए बी का वैल्यू दे देगा, हम लोग क्यों निकाले, घनानुपाती होगा। घनमूलानुपात क्या, वो हमेशा जो देगा वैसे ए का वैल्यू हमेशा इस ढंग से देगा ये। ठीक है, 2 का 8 देगा और बी का दे देगा 64 दे देगा। इस वजह घनानुपात क्या, 8 का 2 लिखेंगे और 64 का कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, यदि नहीं भी रहे तो चलेगा, मतलब इस फॉर्म में ज्यादा क्वेश्चन इसी फॉर्म में दिखेगा, नहीं रहेगा हो सकता है घनमूल प्रोपोर्शनल निकले, तो जो भी निकले उस बेस पर हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ठीक है। यदि आप भूल गए तो मध्यानुपात कैसे निकला है, देखिए तो ऐसे करना आपको। मध्यानुपात पूछा, ए और बी दिया हुआ, आपको एक्स पूछेगा, एक्स को मध्यानुपाती मान लेते, यही मध्यानुपाती है मान लेंगे। अब भूल गए तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो ए से स्टार्ट करेंगे, ए बटे एक्स बराबर एक्स बटे बी, सब यही फॉर्म 4 के फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, तो एक्स बराबर कितना रूट ए बी, आपका फॉर्मूला रेडी हो गया। ठीक है, यदि भूल गए तो आपको ऐसा फॉर्मूला याद रखना चाहिए, यदि भूल गए तो इस बेस पे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, आगे भी देख लीजिए। तृतीय अनुपाती क्या होता है, तो ए भी दे देगा, पूछे तृतीय अनुपाती, तो मान लेते हैं तृतीय अनुपाती वो एक्स है, तो इसको उसी फॉर्म में ए बटे बी बराबर बी बटे एक्स लिखेंगे। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, बी का स्क्वायर ए एक्स, तो ए नीचे जाएगा, ए देखिए बराबर हो गया। ठीक है, यदि भूल गए तो इस बेस पे हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। तृतीय अनुपाती, इसमें ए बी सी 3 दिया हुआ रहेगा, सॉरी चतुर्थानुपाती, तो ए बी और सी चतुर्थानुपाती चतुर्थ स्थान पे, ध्यान रखिएगा एक्स, जैसे इसमें मध्यानुपाती बीच में रखिए, तृतीय अनुपाती तीसरे स्थान पर, चतुर्थानुपाती चौथे स्थान पे, 1 2 3 4 स्थान पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिर वही करें, ए बटे बी बराबर क्या सी बटे एक्स, तो एक्स बराबर क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बी सी बटे ए इंटू एक्स, को ए को नीचे करें ए, देखिए बी सी बटे, इस बेस पर हम लोग फॉर्मूला को बना सकते हैं। ठीक है, इसमें वर्ग अनुपात क्या है, बस इसको वर्ग मतलब वर्ग कर दिए हैं, वर्गमूलानुपात क्या है, वर्गमूल कर दिए हैं, घन अनुपात क्या है, घन कर दिए हैं, घनमूलानुपात क्या है, घनमूल कर दिए हैं। बस इसमें जो लिखा हो उसमें डेफिनेशन छिपा हुआ है। ठीक है, मिश्र अनुपात क्या है, 2 रेशियो है तो इसको मिश्र अनुपात करना है, तो शुरू का जो ये और ये गुना करना है और फिर सेकंड में क्या मिश्र अनुपात इस तरह से करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि रेशियो को बैलेंस कैसे करते हैं। जैसे a:b बराबर कुछ दिया रहे, b:c बराबर दिया रहे, तो a b c का वैल्यू क्या होगा। फिर इसे आगे क्वेश्चन जब बढ़ाएगा तो a b का वैल्यू दिया रहेगा, b c का रहेगा, c d रहेगा, तो पूछेगा a b c d का रेशियो क्या है। तो इसको हम लोग ऑप्शन के बेस पे विदाउट कैलकुलेशन किए बना सकते हैं, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के बेस पे भी सीखेंगे, अब ऑप्शन के बेस पे बनाना सीखेंगे कैसे बनाएंगे। चलिए वो स्टार्ट करते हैं। a:b बराबर 1:2 दिया रहेगा, b:c बराबर 3:4 दिया रहेगा, तो पूछेगा a:b:c बराबर 1। ठीक है, पहले एग्जाम्पल में छोटा ही रेशियो लिए, फिर जैसे आप बेसिक सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक कुछ भी रहेगा आप बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है a:b, पहला मेथड ऐसे सोच सकते हैं आप कि b और b, ठीक है, कॉमन सेम है, हमारे यहाँ पे इक्वल होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो पहले ये देखिए, आप इस पेज पे पहले सोचिए, पहले इसको ए बी सी रेशियो निकालने का मेथड फर्स्ट देखिएगा, तो हमेशा a:b स्टार्ट भी b:c से होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, a:b से लास्ट हुआ तो b से स्टार्ट होना चाहिए। यदि इस बेस पे हो तो हम लोग रेशियो निकालेंगे, तो इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, मतलब ये जो देगा a का देगा, ये जो देगा b का देगा, ये जो देगा c का देगा। ठीक है, तो a:b:c पूछेगा, तो 8 × 3 निकल गया, b:c ये दोनों को ऐसे 3 दूनी 6 निकल गया, c के ऊपर से नीचे 4 दूनी 8 निकल गया। मतलब कह सकते हैं जो भी कॉमन पार्ट है, कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट आपका 3:6:8 आपका रेशियो हो गया। ठीक है, अब सेकेंड मेथड कैसे सोच सकते हैं आप,
3:4, ठीक है, 3, 6, 8, ठीक है। इसको देखिए सेकेंड में ऐसे सोच सकते हैं आप, यदि b बराबर 3 है और b बराबर यहाँ पे b बराबर यहाँ पे 2 है और b बराबर यहाँ पर 3 है, समान है, तो ये भी b भी ये समान है, तो ये भी समान होना चाहिए। समान करने के लिए क्या होता है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम दोनों का 6 हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो एलसीएम जैसे ही 6 हो गया, हम लोग इसमें एलसीएम निकालने के लिए भी सिखाएंगे, क्योंकि एलसीएम का यूज है, इसलिए थोड़ा हम एलसीएम पे भी डिस्कस करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये 3 और 2 का एलसीएम निकालते, एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम आपका एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसको 6 करने के कितना से गुना करेंगे, 3 से। इसको 6 करने के कितना से गुना करेंगे, 2 से। बस हमें ये देखना है जो कॉमन पार्ट है इस पार्ट को। अब आपका रेशियो निकल गया है। ये पूछा तो क्या बोले, रेशियो में गुना या भाग दें कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो में 3 से गुना कर दें तो 3 इधर भी और 3 इधर गुना, ए बराबर कितना होगा, 3 गुने 1 3 हो गया। बी बराबर कितना होगा, 3 दूनी 6, यहाँ पुट करें चाहे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। सी बराबर क्या होगा, 4 दूनी 8 8 हो गया। 3:6:8 इस बेस पे बना सकते हैं। इससे फायदा आपको ये रहेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा तो आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं रहेगा, इस पैटर्न पे नहीं लिखा हुआ, आप ऐसे पेन के आंसर निकल जाएगा। उसमें आपको ऐसे लिखा रहेगा, A:B बराबर 2:3 है, B:C बराबर A:B बराबर 1:2 है, B:C बराबर 3:4 है। तो पूछेगा ABC, इस फॉर्म में एग्जाम में रहेगा। तो उस कंडीशन में आपको ऐसे लिखना नहीं, टैब नहीं फिल करना। उसमें क्या करना है, अब ये देखिए B यहाँ पे ये 3 है या 2 है, तो इसको B को 6 लेंगे तो मन में कर सकते हैं सब कैलकुलेशन। 2 और 3 का एलसीएम कितना, 6 होगा। इसको 6 करने के लिए किससे गुना करेंगे, 6 करने के लिए किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। तो देखिए 3 एकम 3, अब 3 एकम 3 हो गया, A का मान 3 हो गया, B का नाम 3 दूनी 6 हो गया। अब देखिए 3 और 6 हो गया यहाँ पे। अब देखिए इसको 6 करने के कितना से, 2 से, 4 दूनी 8, 3 6 8 आपका आंसर निकल गया। क्योंकि यार इस ढंग से बैलेंस करने के सीखेंगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यदि इस ढंग से सीखें तो आपको लिखने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में एग्जाम में नहीं रहेगा, हमेशा इसी फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। इसलिए ये भी जरूरत है, ये भी जरूरत है, जैसा क्वेश्चन रहेगा हम लोग यूज कर ले। इसका मेथड ऐसे सोच सकते हैं, A:B:C, A:2B कितना 1:2 हो गया, B:2C कितना 3:4, ठीक है। तो हमेशा देखिए जो ब्लैंक स्थान रहेगा वो हमेशा देखिएगा उसके पास का कौन है, ठीक है। पास में ये 2, ये ब्लैंक का इसका पास में कौन है 3। अब सबको आपको गुना करना है, सबको गुना करना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ठीक है। 368, ठीक है। ये आपका थर्ड पैटर्न हो गया। आगे आप ऐसे भी सोच सकते हैं, A:B बराबर 1:2 है, B:C बराबर 3:4 है, तो ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 6 हो जाएगा, हो गया। अब इसको 6 करने के लिए किससे गुना, 3 से, तो 3 इधर से गुना पर 3 एकम 3 हो गया, ये तो 6 है ही, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसको 6 करने के लिए किससे गुना करें, 2 से, तो 4 दूनी 8। अब देखिए A, B और C आपका आंसर हो गया 368, ठीक है। ये चौथा पैटर्न हो गया। देखिए इसे बनाने का पैटर्न बहुत सारा है, ठीक है ना, 2-3 पैटर्न और बना सकते हैं, मगर आपका इतना ही प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको ये भी प्रैक्टिस कभी रेयर केस में करना हो जब कैलकुलेशन थोड़ा लगे आपको, क्योंकि इतना आपको समझ के रखना है, ठीक है ना। इसमें से यूज 2-3 ही पैटर्न, 2 ही पैटर्न का मैक्सिमम होगा, कभी कभी तीसरा पैटर्न में जाएगा, बट इतना में ही सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा बहुत इजी वे में, ठीक है। तो चलिए जब एग्जाम में पूछेगा तो आपको ABC पूछेगा तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम बताएंगे कि कैसे ऑप्शन के बेस पे बना सकता है। मगर ये क्वेश्चन जब बनाएंगे तो उसमें बीच बीच में कैलकुलेशन आया तो हम लोग इजी वे में इस ढंग से बैलेंस करके निकलेंगे, ठीक है। जब ऑप्शन रहेगा तो आपको ये करने की जरूरत नहीं रहेगा, ऑप्शन रहेगा आपके पास, क्वेश्चन रहेगा आपके पास, ऑप्शन रहेगा तो हम लोग क्वेश्चन के बेस पे डायरेक्ट ऑप्शन मारेंगे, कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कभी कभी आपको रहेगा A:B बराबर 1:2, B:C बराबर 3:4, C:D बराबर 4:5 पूछेगा, A:B:C:D, सॉरी D बराबर क्या होगा, ठीक है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम लोग ऑप्शन के बेस पे बनाएंगे, मगर बैलेंस करने के लिए भी हम लोग सीख लेते हैं, कभी क्वेश्चन में यूज होगा तो हम लोग इस बेस पे कर सकते हैं। लेकिन हम जब को एग्जाम में पूछेगा तो हम लोग बिल्कुल ऑप्शन के बेस पे हम लोग इजी वे में आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी देख लेते हैं बेसिक निकलता है कैसे है, देखिए
यदि इस ढंग से पूछे, इसे हम 2-3 पैटर्न बनाते हैं। पहले ABCD का रेशियो पूछेगा तो देखिए कैसे करना है। फर्स्ट पैटर्न क्या कीजिएगा, ऊपर जाइएगा, सबसे ऊपर ध्यान दीजिए हमेशा। ए कहाँ पे है, इसी लाइन में है, ऊपर ए है, ए और कहीं नहीं है, डायरेक्ट नीचे जाना है। अब सबको गुना करना है, 4 तिया 12, 12 एकम 12, ए बराबर 12 निकल गया। ठीक है, सेकंड ध्यान देना है, बी जाना है। बी कहाँ पे, नीचे नहीं, ऊपर देखिए यहाँ पे राइट साइड से। ठीक है, यहाँ पे जाना है, बी यहाँ पे, तो यहाँ से ये ऐसे जाना बी। अब कहीं भी नहीं है तो नीचे डायरेक्ट चले जाना है, ऊपर से नीचे तो जाना ही है। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6 6 24। सी कहाँ पे है, सी यहाँ पे है। ठीक है, तो ऊपर से जाना है सी। ठीक है, सी के कहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे है, तो 4 दूनी 8, 8 चौ 32, सी हो गया। डी कहाँ पे, इस लाइन में, इस यहाँ पे डी है, तो डायरेक्ट ऊपर से नीचे है, 5 24, बी दूनी 40। अब जो भी कॉमन रहेगा उसे हटा देना है। देखिए कॉमन 4 से कट रहा है, 3 बार में, 6 बार में, 8 बार में, 10 बार में। ठीक है, तो 3 6 8:10 आपका रेशियो निकल गया है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है इसमें, फिर से देख लीजिए। ए निकालना है तो हमेशा ऊपर से ही चलना है, पूरा लाइन लेना है। ठीक है, ए से चलना है, ए से चले और कहीं ए नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग सीधा नीचे आ गए, 4 तिया 12 निकाल दिए ए। ठीक है, बी निकालना है तो ऊपर से चलेंगे, ऊपर बी यहाँ पे है, दिख रहा है, तो बी निकालना है तो यहाँ से स्टार्ट किए, इसके बाद बी देखे यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आ गया, इसके बाद कहीं नहीं भी तो नीचे चले गए, 3 दूनी 6, 6 6 24 लिखे। ठीक है, सी निकालना है तो यहाँ पे देखिए सी इधर है। ठीक है, सी यहाँ पे दिखा तो इस लाइन से स्टार्ट करना है, ना कि इस लाइन से स्टार्ट करना है। हमेशा ध्यान किया, सी यहाँ पे रहेगा तो हमेशा सी में कंफ्यूजन आप कर सकते हैं कि इधर जाए किधर जाए, हमेशा सी वाला राइट से ही जाना है। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट किया, हमेशा ऊपर जाना है, स्टार्ट किया सी के, अब सी देखिए इधर है तो यहाँ से इधर आ गए, तो 4 दूनी 8, 8 चौ 32, सी लिखा दिया। अब डी देखिए डायरेक्ट यहाँ पे है तो डायरेक्ट ऊपर से नीचे आ गए। ठीक है, तो 5 24, बी दूनी 40, और जो भी रहे कॉमन पार्ट उसे रिमूव कर दिए। ठीक है, मेथड फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड मेथड देखते हैं इसका। 1 2 3 4 4 5। ठीक है, तो क्या करें, 1:2 BC 3:4 CD 4:5 4:5। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपको ध्यान रखिएगा कि सी बी लिखा रहेगा तो उसको ध्यान रखिएगा, ए बी है तो बी जो अंत हुआ उसी से स्टार्ट भी करना है, यहाँ तक सी से स्टार्ट अंत हुआ तो सी से स्टार्ट करना है। फॉर्म हमेशा ये रहे, कभी कभी सी बी कर देगा तो उसको आप चेंज कर दीजिएगा। ठीक है ना, सी बी बराबर रहेगा 4:3 है तो बी सी बराबर 3:4 कर लीजिएगा। ठीक है, बट फॉर्म में ही रहना चाहिए, ए से बी हो, बी खत्म हो तो बी से स्टार्ट होना चाहिए, सी लास्ट हुआ तो सी से स्टार्ट होना चाहिए, फॉर्म में ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सेकंड पैटर्न, ये तो फर्स्ट पैटर्न में इस बेस पे हम लोग कर लिए। सेकंड में देखिए हम लोग ऐसे सोचते हैं, ए बी रख दिए, बी सी के सामने रख दिए, सी डी के सामने रख दिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ब्लैंक है तो 2 के बगल में कौन है, 2 है तो 2 2 भर देंगे। यहाँ ब्लैंक है तो इसके बगल में कौन है, 4 भर देंगे। यहाँ पे ब्लैंक इसके बगल में कौन है, 3 है। यहाँ पे ब्लैंक है इसके बगल में कौन है, 4 है, इसके बगल में 4 है। ठीक है, हमेशा देखिएगा लेफ्ट राइट में कहीं ना कहीं एक दिखेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच में कभी नहीं, ऐसे ही है। अब सबको गुना करना है। ठीक है, तो 4 तिया 12 इस बेस पे गुना करना है। ठीक है, इस बेस पे 4 तिया 12, 4 तिया 12 दूनी 24, 4 चौ 16, 16 दूनी 32, 5 20 दूनी 40, जो भी कॉमन रहेगा 4 से 3 बार में, 6 बार में, 8 बार में और 10 बार में। ठीक है, 3 6 8 10, 3 6 8 10, ये हो गया। इस बेस पे भी सोच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और ध्यान दे सकते हैं आप, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो जो होता है कॉमन हम लोग करते हैं यहाँ से फिर डिवाइडेड, तो हम लोग यहीं पे क्यों नहीं करें, जो भी कॉमन पार्ट है, जैसे सब में देख रहे हैं कि 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी है तो 2 2 काट सकते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं 4 4 भी कॉमन है, 4 4 4 4, तो डायरेक्ट 4 4 यहीं पर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो कॉमन पार्ट है आपको दिख गया तो यहीं पर डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं आंसर। ठीक है, जैसे ये 4 ये 4 ये 4 ये 4 कर देंगे तो क्या हो गया यहाँ पे, तो देखिए 3 बच गया यहाँ पे, 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। डायरेक्ट हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग थर्ड मेथड देखते हैं इसका। देखिए ए बी सी। ठीक है, पहले हम देखेंगे ये दोनों से हम लोग बैलेंस कर देते हैं कि ए बी सी का रेशियो क्या है, कर सकते हैं ना। ए बी सी पहले निकालिए 3 में से,
ABC निकालना तो कैसे निकालेंगे, 3 एकम 3 हो गया। B निकालना तो क्या बोले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 निकल गया। C निकालना कितना, 4 दूनी 8 निकल गया। अब CD को बैलेंस करें, C/D। C कितना है, 4 है, और D कितना है, 5 है। अब देखिए C बराबर होना चाहिए, इसको बराबर करिए, 8 होना चाहिए। एलसीएम कितना, 8 हो रहा है, तो इसको भी 8 होना चाहिए। ये तो ठीक है, 3:6:8 है, तो इसको 8 होने की 10 गुना करेंगे 2 से, तो 5 में 10 इधर गुना करना पड़ेगा 10 से, यहाँ पर रेशियो हो गया। ठीक है, इस बेस पे भी आप सोच सकते हैं। बस ये 3 पैटर्न पर आपको ध्यान रखना है, इसके बेस पर हम सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा एलसीएम के बारे में, चूंकि एलसीएम का यूज होगा इसलिए एलसीएम के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं, एलसीएम कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए एलसीएम, ठीक है, एलसीएम को बोलेगा 3, 6 और 9 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या, 2 3 नब्बे, 4 5 और 20, 5 10 15 8 20। ठीक है, इस सारा का हम लोग एलसीएम इतना सीख लेंगे तो हम लोग इसमें हम लोग सीख लेंगे कैसे बनता है। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं कि एलसीएम कैसे निकालेंगे विदाउट एलसीएम नॉर्मल जो होता है फॉर्मूला उसके बेस पे। देखिए एलसीएम निकाला तो हमेशा ध्यान रखिए सबसे बड़ी संख्या पे ध्यान दीजिए। बड़ी संख्या तीनों में कौन है, 9 है। ठीक है, जो भी इससे डिवाइड है उसको छोड़ दीजिएगा। 9 3 से डिवाइड है, छोड़ देंगे। ठीक है, अब इससे डिवाइड नहीं है तो इसका टेबल पढ़ेंगे। 9 दूनी 18, 6 से डिवाइड हो गया, एलसीएम आपका 6 हो गया, 18 हो गया। ठीक है, हो गया ना। 9 दूनी 18 ऐसे ही किए, 6 से डिवाइड 6 18 हो गया, आपका एलसीएम 18 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या है, 20 है। 4 से डिवाइड है, हाँ है, इसको छोड़ देंगे। 5 से डिवाइड है, हाँ है, छोड़ देंगे। इसका एलसीएम 20 हो गया। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कौन है, ये 5 से डिवाइड है, 10 से डिवाइड नहीं है। अब क्या करेंगे, नहीं डिवाइड है तो बस इसका टेबल पर 15 दूनी 30, जैसे ही कि 10 से डिवाइड हो गया 30 आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 से डिवाइड है, छोड़ देंगे। 8 से डिवाइड नहीं है तो इसका टेबल पड़ेगा 20 दूनी 40, 40 किए तो 8 से डिवाइड हो गया, 40 आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, इस बेस पे हम लोग एलसीएम इजी वे भी निकाल सकते हैं। जैसे और देख लीजिए 3 6 12 15। ठीक है, अब पूछेगा इसका एलसीएम क्या है। देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, 15 है। 3 से डिवाइड है, छोड़ देंगे। 6 से डिवाइड नहीं है तो कोई बात नहीं। 15 दूनी 30 किए, 6 से डिवाइड हो गया, छोड़ देंगे। अब इसका कितना, 30 कैलकुलेशन मन में रखेंगे। ठीक है, 30 हो गया। अब 12 से डिवाइड नहीं है तो 3 दूनी 60 किए, 12 से डिवाइड हो गया, 60 आपका एलसीएम हो गया। कितना हो गया एलसीएम, 60। इस बेस पे आप लोग 2-4 एग्जाम्पल और देखे चेक कर लेंगे तो इस बेस पे आप एलसीएम इजी में निकाल सकते हैं। और जो बड़ा बड़ा आएगा तो उसके बारे में हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में एलसीएम पढ़ेंगे तो उसमें हम क्लियर करेंगे। इसमें छोटा छोटा आएगा, इस बेस पे हम लोग एलसीएम निकालने के लिए आप लोग को सिखा दिए। ठीक है, जो इसमें यूज होगा इतना के बेस पे आप लोग इजी वे में कर सकते हैं। छोटा छोटा जो भी रहेगा एलसीएम निकाल सकते हैं, और जो बड़ा एलसीएम है वो भी बताऊंगा, वो सिंप्लीफिकेशन में बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अरवाल बुक से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। A is to B बराबर 3:4 है। B is to C बराबर 8:9 है। तो पूछा है A is to C बराबर व्हाट। ठीक है, हम लोग बेसिक क्लास में क्या पढ़े, A B C इस फॉर्म में है। ठीक है, तो हम लोग A निकल गया, ये B निकल गया। 8 24 9 चौक 36, जो भी कॉमन पार्ट हटा देते हैं। कॉमन पार्ट कितना से कटेगा, 12 से कटेगा 2 बार में, 12 से 3 बार में, आपका 2:3 आपका रेशियो निकल गया। ठीक है, सेकंड मेथड ऐसे भी सोच सकते हैं, फर्स्ट हो गया। सेकंड ऐसे भी सोच सकते हैं, क्या बोले, बी और सी बराबर होना चाहिए था, जो कि बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए कितना से गुना करेंगे, 2 से। तो ए बराबर कितना, 3 दूनी 6। ए बराबर कितना, 3 दूनी 6। बी बराबर कितना हो जाएगा, चूंकि इसमें तो कुछ गुना नहीं, जो 8 है ही 9, तो कितना हो गया, 3 में 2 बार में, 3 में 3 बार, 2:3। इसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए एग्जाम में क्वेश्चन में आपको इस पैटर्न में लिखा हो नहीं रहेगा। इसमें तो हम क्वेश्चन लिखे इसलिए दिए ना, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए ये पैटर्न जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो इसमें जहाँ तक कोशिश कीजिएगा इसी पैटर्न पे बन जाए तो ठीक है आपको, कि ये दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। 12 8 हो गया। 8 करने के लिए 2 से गुना किए, तो ए बराबर 3 दूनी 6, बी बराबर कितना, कुछ गुना, चूंकि 8 है ही ऑलरेडी है, तो 6:9 2:3 आपका रेशियो हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A is to B बराबर 3:2
B/C बराबर 3/4, तो A/C बराबर 8। ठीक है, A/C बराबर पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे A बराबर 9, B बराबर 8, ये रेशियो हो गया 9:8। ठीक है, सेकंड में क्या सोच सकते हैं आप, B 2 है, यहाँ पर 3, दोनों को एलसीएम 6 लीजिए। 6 करने के लिए कितना स्क्वायर, 3 से, तो 3 3 9 हो गया। ठीक है, अब क्या देना, इस पे जाना है, तो इसको 6 करने के लिए कितना स्क्वायर, 2 से, तो 4 2 8 ऐसे। ठीक, इस बेस पे सोच सकते हैं, इस बेस पे सोच सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, इसके लिए क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ माइंड में थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसलिए ये मेथड को ज़्यादा प्रेफर करें तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि इसमें क्या लिखने से बचेंगे, आपको कॉपी या पेन की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस ऑप्शन आपको टिक आउट करना है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान दीजिए, आपको जो भी कंफर्टेबल है, मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा ये रहेगा। ठीक है, चलिए इसको सब W1/W2 बराबर 2:3, W1/W3 बराबर 1:2, तो पूछ रहा है W2/W3। ठीक है, क्वेश्चन पूछा W1/W2 दिया हुआ, W1/W3 12 दिया हुआ, तो W2/W3 क्या है, इसका पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए W1 दोनों बराबर होने चाहिए, नहीं है, बराबर करने के लिए इसका एलसीएम लेते हैं, क्योंकि देखिए वो मेथड से मुश्किल हो गया ना, क्योंकि यह रिपीट नहीं हुआ, उसमें क्या होगा, इसलिए ये मेथड ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको क्या करना है, पर W1 दोनों बराबर होना चाहिए, इसको एलसीएम 2 है, 2 करने के कितना स्क्वायर, 2 से गुना करते हैं, तो पूरा में 2 से गुना करते हैं। अब देखिए A बराबर मतलब क्या निकालना है हमको, W2 कितना है, यहाँ पर 3 है, तो 3 में इसमें कुछ गुना नहीं हुआ, तो 3 कर दिए। अब देखिए W3 कितना है, गुना होगा, 2 है, 2 दूनी 4 होगा, तो 3:4 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। AB बराबर 64, तो निभी तो कौन सा कथन सत्य है, आपका A दिया हुआ है 8:A बराबर 8:B, B दिया हुआ है A:16 बराबर B:14, C दिया हुआ है A:18 8 बराबर B:8, D दिया हुआ है 32:A बराबर B:2, ये दिया हुआ है नन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए AB बराबर 64, याद कीजिए इस फॉर्म में है, तो अंदर का गुना और बाहर का गुना बराबर करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं, चूंकि बराबर करने के लिए ही होता है ना। इसमें क्या होता है, जब इस फॉर्म में रहे तो अंदर का गुना बाहर का दोनों बराबर होता है, तो 8A बराबर 8B, जबकि AB साथ में होना चाहिए, इसमें नहीं होगा। इसमें B 1600B है और 4A है, ये भी नहीं होगा। 8B 8A नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं, हाँ AB साथ में आ गया ना, AB बराबर 32 हो गया, इसलिए आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हमेशा देखिए कि AB साथ में किस में है, इसमें गुना करें साथ में नहीं आया, इसमें गुना करें साथ में नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा, इसलिए देखिए AB इसको भी 32 किए, तो AB बराबर 64 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको सर A:B बराबर 3:4, B:C बराबर 4:7, A+B+C/C बराबर 1। ठीक है, ABC/C बराबर पूछ रहा है क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए B बराबर है, यहाँ भी बराबर है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं A बराबर 3, B बराबर 4, C बराबर 7, सब बैलेंस है ना, चूंकि A बराबर 3। अब देखिए ये जो है ये एक्चुअल वैल्यू है, A का 3 एक्चुअल वैल्यू है नहीं है। ठीक है ना, तो पहले इसका बेसिक देखते हैं होता क्या है, फिर हम लोग शॉर्टकट में बताएंगे होता क्या है। तो एक्चुअल वैल्यू करने की A का एक्चुअल वैल्यू क्या हो, जो भी जैसे होता क्या है, जैसे हम बोले थे 20 पेन और 30 पेन A और B के पास है, तो बोले रेशियो निकालने के लिए, तो हम लोग कैंसिल किए, तो A:B बराबर क्या किए थे, 2:3 किए थे। तो इसमें जो कॉमन पार्ट है कितना डिवाइड किए थे दोनों में, 5 से डिवाइड किए है ना, तो सॉरी 10 से डिवाइड किए, तो 10 दूनी 20, 30 हो गया। तो कहने के बाद 10 है, इसी को हम x मान लेते हैं, इसी को x मानते हैं, यही पे है, तो प्रत्येक में क्या मान लेते हो, जो कॉमन पार्ट जो हटा उसी को हम x मान लेते हैं, इसमें भी हटा इसमें भी x मान लेते हैं, क्योंकि कब ये दोनों बैलेंस हो, तो मतलब कहने का मतलब पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि A
इज टू A इज टू B इज टू C बराबर कितना हो गया 3, 4 और 7, 3, 4 और 7, ठीक है, ए हो गया। तो अब सबका एक तो ए का मान एक्चुअल ए 3 नहीं है, बी का 4 नहीं है, सी का 7 नहीं है, ठीक है क्या? पहले इसका बेसिक देखते हैं, फिर हम लोग शॉर्टकट बताएंगे। बेसिक पहले देख लिए होता क्या है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आया इसलिए इसको बेसिक बता रहे हैं, फिर नेक्स्ट बार से हम लोग शॉर्टकट से निकलेंगे, ठीक है। चलिए, तो होता है क्या, मान लेते हैं एक्चुअल वैल्यू नहीं है, जो देखने वाले कैसा क्यों नहीं, जो कॉमन पार्ट से हटा हुआ है, ठीक है। तो कर सकते हैं सब में हम x गुना कर देते हैं, तो a बराबर कर सकते हैं 3x, b बराबर 4x और c बराबर 7x, जो भी कॉमन पार्ट है देखिए। फिर देखें a b c का रेशियो निकालेंगे तो 3, 4 और 7 ही हो जाएगा, मान लिया। अब इसके वजह से सॉल्व करते हैं। 3x अब सबको जोड़ना है, 3x 4x और 7x कितना 7 और 4 11 11 3 14x, ठीक है। नीचे क्या c है, c बराबर कितना 7x, कैंसिल कर देंगे कितना 2 आंसर आ गया आपका, 2 आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए 2 आंसर आ गया आपका, क्वेश्चन का आंसर मिल गया। लेकिन इसी चीज को देखिए, क्वेश्चन आपको ऐसा रेशियो प्रोपोर्शनल सेट रहता है, मिक्स देखा जाता है कि आप डायरेक्ट a बराबर 3 और b बराबर 4 और c बराबर 7 ही माने तो डायरेक्ट आंसर निकलेगा। क्योंकि इसीलिए निकलेगा कि देखिए ऊपर का x और नीचे का x इस ढंग से रजिस्टर यहाँ पे है कि x कट गया, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट a बराबर 3 मान लेते हैं, a बराबर 3 मान लेते हैं, b बराबर 4 मान लेते हैं और c बराबर 7 मान लेते हैं। अब मान पुट करेंगे, देखिए 7 और 4 11 11 3 14 हो गया। अब कितना c बराबर 7, 7 से डिवाइड कीजिए, 7 से डिवाइड किए तो कितना 2, डायरेक्ट आंसर निकल गया इस बेस पे, ठीक है। तो बस वो समझने के लिए, तो एक्चुअल में क्वेश्चन ये होता है डायरेक्ट a बराबर 3 होता नहीं है, मगर हम लोग शॉर्टकट में बनाने के लिए हम a बराबर 3 मान लेते हैं। लेकिन यदि यहाँ पे c नहीं होता नीचे तो ये आपका क्वेश्चन नहीं सही होता। यदि c नहीं होता तो डायरेक्ट आप नहीं मान सकते हैं कि a b c बराबर क्या हुआ, डायरेक्ट नहीं मान सकते, इसलिए नीचे c रहेगा, इसीलिए मान सकते हैं, ठीक है। मगर एग्जाम में हमेशा ऐसा सेट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शॉर्टकट में हम लोग क्या यहाँ पर देखें, तो क्या समझेंगे यहाँ पे, a बराबर 3 b बराबर 4, 3 + 4 + 7 बटे कितना c 7 है, 14 बटे 7 बराबर कितना 2 आंसर हो गया, ठीक है। शॉर्टकट में डालो, बस ध्यान रखना ये बैलेंस रहना चाहिए। बी देखिए अलग अलग है नहीं है, सेम है, ये हमेशा पहले बैलेंस करना है सबको, ABC का रेशियो निकालना, फिर हम डॉट a बराबर b मान लेंगे, b बराबर डायरेक्ट मान लेंगे, c बराबर जो भी हो डायरेक्ट मान लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूँ। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।